नमस्ते सभी को और फिजियो परफॉर्मैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है कि आपने आज इस जानकारी भरे वीडियो को देखने का समय निकाला। अगर आप इस समय कंधे के दर्द से परेशान हैं या शायद व्यस्त दिनचर्या के कारण आपके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन आप हर हाल में अपना फिजियो रिहैब करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। इस वीडियो में हम कंधे के रिहैब के लिए सबसे बेहतरीन टॉप 3 क्विक एक्सरसाइजेस को विस्तार से समझेंगे। ये बुनियादी मूवमेंट्स हैं जिन्हें आपको अपने कंधे की स्थिरता, स्टेबिलिटी और ताकत को वापस पाने के लिए अभी से शुरू कर देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सभी बेहद असरदार है और इन्हें घर पे ही आसानी से किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिहैब एक्सरसाइजेस के लिए आपको बाजार जाकर महंगे जिम के उपकरण या भारी डंबल खरीदने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बहुत ही हल्के वजन का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे अपनी रसोई का रुख करना है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने घर में मौजूद रोजमर्रा की चीजों को ही वजन के तौर पर इस्तेमाल करें। एक 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल, दाल का 1-1 किलोग्राम का पैकेट, या फिर आपके मसालों के डिब्बे में से एक छोटा स्टील का डब्बा। ये सभी चीजें इस काम के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये रोजमर्रा की चीजें आपके कंधे की मांसपेशियों को सुरक्षित रूप से एक्टिव करने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में रेजिस्टेंस प्रतिरोध देती है। तो चलिए आगे बढ़िए और इनमें से कोई भी एक चीज उठा लीजिए और आइए अपना रूटीन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, साइड लाइन एक्सटर्नल रोटेशन। साइड लाइन एक्सटर्नल रोटेशन। आइए सीधे शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से, जिसका नाम है साइड लाइन एक्सटर्नल रोटेशन। स्टेप 1, शुरुआत करने के लिए बस एक आरामदायक जगह ढूंढे और करवट लेकर लेट जाए। आप इसे अपने बेड पर या फर्श पर योगा मैट बिछाकर भी कर सकते हैं। करवट लेकर लेटने की यह पोजीशन कंधे के उन खास स्टेबलाइजर्स को पूरी तरह से टारगेट करेगी जिन्हें हम आज एक्टिव करना चाहते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सेटअप के लिए आपका फॉर्म तरीका ही सब कुछ है, तो आप आराम से करवट लेकर लेटे हुए हैं। स्टेप 2, अब इस दूसरे स्टेप पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अपनी कोहनी को अपनी कमर से सटाकर मजबूती से दबाए रखें। यह एक बेहद जरूरी क्लिनिकल आवश्यकता है। पूरे मूवमेंट के दौरान आपकी कोहनी आपके शरीर के साइड से बिल्कुल चिपकी रहनी चाहिए। लेकिन जानते हैं क्या, कभी कभी हमारा शरीर चीटिंग करने की कोशिश करता है और जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी कोहनी अपने आप शरीर से दूर जाने लगती है। अगर आपको लगे कि आपकी कोहनी दूर हट रही है, तो यहाँ एक शानदार ट्रिक है। हाथ के एक छोटे तौलिए हैंड टावल को रोल करें, उसे अपनी कान के ठीक नीचे रखें और धीरे से उसे अपने शरीर की तरफ दबाएं। यह तौलिया एक बैरियर की तरह काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी कोहनी शरीर से दूर न जाए। स्टेप 3, ठीक है, तो आपकी कोहनी मजबूती से सटी हुई है। आपने अपने हाथ में पानी की बोतल या दाल का पैकेट पकड़ा हुआ है और अब आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाना शुरू करते हैं, लेकिन इस जरूरी नंबर को हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री। आपको वजन को केवल तब तक उठाना है जब तक कि आपकी कई से कोहनी तक का हिस्सा फोराम फर्श के समानांतर पैरेलल न हो जाए, जो लगभग 90 डिग्री का कोण बनाता है। सावधानी, मैं आपको यहाँ सब चेतावनी देना चाहता हूँ। इस पॉइंट से आगे अपने हाथ को ज्यादा न घुमाएं, ओवर रोटेट। अपने कंधे को जरूरत से ज्यादा बाहर की तरफ न मोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बहुत ऊपर तक उठाते हैं तो जॉइंट अंदर की चीजों पर दबाव डालने लगता है। इससे कंधे की संवेदनशील संरचनाएं, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पिंच हो सकती है और आपका दर्द बढ़ सकता है, और हम इसी चीज से बचना चाहते हैं। इसलिए बस लगभग 90 डिग्री तक जाए, जो फर्श के बिल्कुल समानांतर हो, और आप सुरक्षित, प्रभावी और हीलिंग जोन में रहेंगे। एक्सरसाइज 2, साइड लाइन इंटरनल रोटेशन। साइड लाइन इंटरनल रोटेशन। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ, जिसका नाम है साइड लाइन इंटरनल रोटेशन। अभी हमने एक्सटर्नल रोटेशन पर काम किया, यानी बाहर की तरफ घूमना। अब हम इंटरनल रोटेटर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी अंदर की तरफ घूमना। इस दूसरी एक्सरसाइज पर जाने के लिए आपको अपनी पोजीशन बदलनी होगी। इस मूवमेंट के लिए भी तरीका उतना ही सटीक होना चाहिए। स्टेप 1, इसमें आपको वास्तव में उसी कंधे के बल सीधे लेटना है जिसमें दर्द है, अफेक्टेड शोल्डर। स्टेप 2, पहले की तरह ही अपनी कोहनी को अपने शरीर से मजबूती से चिपका कर रखें। यह बाहर की तरफ निकली हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही शरीर से दूर जानी चाहिए, इसे बिल्कुल पास में रखें। स्टेप 3, अब तीसरे स्टेप के लिए अपने स्टील के डब्बे या दाल के पैकेट को हाथ में पकड़कर वजन को सीधे अपने पेट की तरफ ऊपर उठाएं। इस खास मोशन को अपने दिमाग में इमेजिन करें। आप इसे इस तरह उठा रहे हैं कि ये आपके शरीर के बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर रहे। आपको अपना मूवमेंट नीचे कूल्हे हिप के पास से शुरू नहीं करना है और न ही छाती के ऊपर से आना है। यह बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर पेट की तरफ आने वाला मूवमेंट होना चाहिए। यह हमें एक सुनहरे क्लिनिकल नियम पर लेकर आता है, जो वजन को ऊपर उठाने कॉन्सेंट्रिक फेस और नीचे ले जाने इसेंट्रिक फेस से जुड़ा है। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। वजन को नीचे ले जाने की गति भी उतनी ही धीमी और नियंत्रित होनी चाहिए जितनी ऊपर उठाते समय थी। कृपया, चाहे कुछ भी हो, वजन को बस ऐसे ही झटके से नीचे न गिरने दें। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण अपने हाथ को बस नीचे आने दे रहे हैं, तो आप मोमेंटम गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मांसपेशियां काम नहीं कर पाएंगी। इससे रिहैब एक्सरसाइज का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। आप चाहेंगे कि ये मोशन बहुत ही बढ़िया और कंट्रोल्ड हो, धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे। वास्तव में नीचे ले जाने वाले फेस में ही मांसपेशियों की असली ताकत बढ़ती है। तो आप अपने रोटेशंस को धीरे धीरे और सावधानी से कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल को छोड़कर अब कुछ थोड़ा भारी उठाने का समय आ गया है? इसके प्रोग्रेशन का मुख्य नियम है नंबर 20। मेरी क्लिनिकल सलाह यह है कि आपको भारी वजन पर तभी जाना चाहिए जब आप बिना किसी जलन, बर्न या मांसपेशियों की थकान के आसानी से 20 रेपिटेशंस पूरे कर सकें। अगर आप लगभग 20 रेप्स तक पहुंच जाते हैं और यह बेहद आसान लगता है और आपको उस खास हिस्से में मांसपेशियों के काम करने वाली जलन महसूस नहीं हो रही है, तो यह आपके लिए बिल्कुल साफ इशारा है कि अब रेजिस्टेंस वजन बढ़ाने का समय आ गया है। एक्सरसाइज 3, टारगेटेड स्कैपुलर रोज। अब चलते हैं हमारे आखिरी मूवमेंट की तरफ। एक्सरसाइज 3, टारगेटेड स्कैपुलर रोज।
जहां पहली दो एक्सरसाइजेस पूरी तरह से रोटेटर कफ पर केंद्रित थी, वहीं यह आखिरी एक्सरसाइज आपकी पीठ की महत्वपूर्ण मांसपेशियों, जो विशेष रूप से आपके कंधे के ब्लेड, शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला के आसपास होती है, उन्हें टारगेट करने और मजबूत बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ये मांसपेशियां आपके कंधे के पूरे स्वास्थ्य और आपके डेली पोस्चर, उठने बैठने के तरीके के लिए बेहद जरूरी है। स्टेप 1, इस रो को सही तरीके से करने के लिए पहले स्टेप में अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचे। स्टेप 2, लेकिन दूसरा स्टेप वो है जहां असली जादू होता है। मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आप अपने कंधे के ब्लेड, शोल्डर ब्लेड को अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से की तरफ मजबूती से भींच स्क्वीज रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी पीठ के ठीक बीच में एक पेंसिल को दबाकर रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप सिर्फ अपने हाथ को ऊपर नीचे नहीं हिला रहे हैं, बल्कि आप एक्टिव रूप से उस कैपुला को पीछे की तरफ भींच रहे हैं। स्टेप 3, तीसरे स्टेप के लिए आप सबसे ऊपर पहुंचकर उस खिंचाव को होल्ड करेंगे और फिर धीमे और नियंत्रित मूवमेंट के हमारे सुनहरे नियम को याद रखते हुए सावधानी से ढीला छोड़ेंगे और वापस नीचे आएंगे। इसे फिर से पीछे की तरफ मजबूती से भींचे और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे आएं। तो क्या आप अपने कंधे को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए तैयार है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी मददगार लगी होगी और अब आप इन मूवमेंट्स को आज से ही अपने घर पर शुरू करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे। ये तीनों एक्सरसाइजेस बेहद आसान है। इनमें उन चीजों का इस्तेमाल होता है जो शायद आपकी रसोई में पहले से ही रखी है, और ये आपके कंधे के लिए अत्यधिक प्रभावी है। कंधे के दर्द से राहत पाने के सफर में आपके लिए कौन सा समय इस रूटीन को करने के लिए सबसे सही रहेगा, सुबह का समय या शाम का?